Good morning. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज Good सबसे morning, पहले sir. गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। Good सो morning, sir. टुडे वी आर गोइंग टू गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। टुडे वी आर गोइंग टू वंस अगेन हैव अ स्मॉल ओवरव्यू ऑन की एलिमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट। मतलब हमको गवर्नमेंट के की एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, मुख्य तत्व कौन कौन से हैं, गवर्नमेंट क्या करती है छोटे लेवल पर के साथ। छठवीं के लिए 6th क्लास के लिए हमको चर्चा करनी है। गवर्नमेंट जब हम अपने आसपास बहुत सारी स्थितियों को देखते हैं बेटा, हम मेट्रो में यात्रा करते हैं या सड़कें बनवाते हैं, या हम जब देखते हैं कि जब हमारे ऊपर कोई आपदा आती है, डिसास्टर आता है, तो वैसे समय में जब लोगों की स्थिति ख़राब होती है, उस समय कौन हमारे काम आता है, तब हमारे दिमाग में आता है कि ये गवर्नमेंट होती है। जैसे देखो, अभी अफ़गानिस्तान में कितनी बुरी स्थिति आई हुई है, और इस बुरी स्थिति में कौन हेल्प कर रहा है? कोई प्राइवेट कंपनी या प्राइवेट इंडिविजुअल जा रहे हैं? नहीं। आपका आंसर होगा नहीं। सब लोगों ने टीवी में तो ज़रूर देखा होगा ना, अफ़गानिस्तान में क्या हो रहा है। देखा है कि नहीं देखा है? न्यूज़ पर देखते हो आप लोग? Yes, sir. हाँ। Yes, sir. तो आप लोगों को ये अनुभव तो है बेटा कि निश्चित रूप से स्थितियाँ बहुत ही ख़राब हैं, और ऐसी स्थिति में भारत सरकार ने वहाँ पर एरोप्लेन, और वहाँ के जो नागरिक थे, केवल भारत के नागरिक नहीं, जो अफ़गान जो नागरिक हैं उनको भी अपने यहाँ लेकर आए, जो वहाँ से भागना चाहते हैं, जिनकी स्थिति ख़राब है। तो ये जो काम होता है, ये इस काम सरकार करती है। गवर्नमेंट के, इससे पहले मैं आपसे चर्चा कर चुका हूँ कि गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं। कौन कौन होते हैं बेटा? कोई मुझे बताएगा? व्हाट आर द 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट? एनीबडी? Sir, local government, state level government, and sir, national level government. चलो, 3 टीयर्स आपने चर्चा किया। देखो, गवर्नमेंट को हम 3 ऑर्गन्स की जब बात करते हैं, आपने लेवल की बात की है ना, यूनियन लेवल, स्टेट लेवल और लोकल लेवल। 3 टीयर्स ऑफ गवर्नेंस होता है, ठीक है। गवर्नमेंट के जो ऑर्गन्स हैं वो हमारे लेजिस्लेचर हैं, एग्जीक्यूटिव्स हैं और जुडिशरी हैं। कौन कौन है जरा बोले, बताएंगे? Legislature, executive, हाँ, judiciary. वेरी गुड। लेजिस्लेचर का काम क्या होता है? कानून बनाना। लेजिस्लेचर का काम क्या होता है बेटा? कानून. हाँ, दे मेक लॉज। जैसे एमपी एमएलए जो होते हैं ना, सेंट्रल लेवल पर एमपी हो गए, और स्टेट लेवल पर क्या हो गए? एमएलए हो गए। करेक्ट ना? इसके बाद एग्जीक्यूटिव्स आते हैं। एग्जीक्यूटिव्स का क्या काम होता है? जो कानून बनाया गया उस कानून को इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉज। आप बताएंगे व्हाट इज द रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव्स? व्हाट इज द रोल? हाँ, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज। ओके, जो कानून बन गया उस कानून का हम पालन करना एग्जीक्यूटिव का काम होता है। और जुडिशियरी, जस्टिस, है ना, जुडिशरी जस्टिस। जुडिशरी का काम क्या होता है? जब यस, कोर्ट। वेरी गुड। जुडिशरी कहते ही हमारे दिमाग में क्या ध्यान आता है? कोर्ट का। वेरी, बहुत सुंदर बच्चे, बहुत इंटेलिजेंट हमारे बच्चे हैं। वीरभद्र सिंह ने भी हाथ उठाया हुआ है, जस्ट वेट। ओके बेटा, तो जुडिशरी का काम क्या होता है कि जो डिस्प्यूट हो गए, व्यक्ति से व्यक्ति के बीच में डिस्प्यूट होते हैं, या एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में डिस्प्यूट होता है, जैसे कावेरी वाटर डिस्प्यूट है, एक रिलीजियस दूसरे रिलीजियस के बीच में हो गया, या एक रीजन या दूसरे रीजन के बीच में किसी भी तरह का डिस्प्यूट हो, तो हम कहाँ जाएंगे? जैसे घर में दो भाई आपस में लड़ जाते हैं, तो किसके पास जाते हो? मम्मी 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 मम्मी, भैया ने मार दिया, भैया ने मार दिया। ये करते हो कि नहीं नाटक? बताओ। हाँ हाँ, कितने लोगों ने नाटक किया हुआ है? जरा रेज योर हैंड, ये सब काम किया हुआ, जरा अपने हाथ उठाना तो जरा। हाँ, प्रिया ने हाथ उठाया। हाँ, यस यस, अदिति ने भी उठाया, अदिति किंडो ने भी उठा दिया। यस मनीषा, वेरी गुड। ये हमारे बच्चे बड़े ऑनेस्ट है ना? सच बोला, ये सारे बच्चों ने हाथ उठाया भाई। अंश, यस 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 यस, सुंदर सुंदर, वीरभद्र, सब ने हाथ उठाया। वाओ, है ना? ओके, वेरी गुड। सो मासूमा ने, बहुत सुंदर बेटा। ऋषिका, सुंदर सुंदर बच्चे, बहुत अच्छे। तो सब लोगों ने लड़ाइयाँ की हैं। हाँ, लेकिन लड़ाइयाँ खूब करनी चाहिए ना घर में बेटा? करना चाहिए लड़ाई? बताओ जरा। No, sir. हाँ, अच्छा, मोबाइल के लिए मम्मी पापा को परेशान करना चाहिए? हाँ, मोबाइल के लिए। हाँ लड़ाई करने से नुकसान ही होता है. हाँ, मम्मी से ऊंची आवाज़ में बात करना चाहिए?
No, sir. हाँ, चलो ठीक है, वह बहुत बहुत सुंदर। तो जुडिशरी क्या काम करता है? ये डिस्प्यूट को सेटल करता है, ठीक है, और लोगों को जस्टिस देना और उनके जस्टिस की रक्षा करना, ठीक है। आर्ग्यूमेंट पॉइंट, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार ये काम होता है। तो हमारे गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स आपको समझ में आ गए ना बेटा? Yes. बोलो, ठीक है। Yes. और गवर्नमेंट के जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स जो हम देखते हैं, सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट एलिमेंट जो मुझे लगता है ना, जो इस डेमोक्रेसी को बनाने में और बचाने में और आगे बढ़ाने में एक योगदान देता है ना, वो हमारा, जानते हो क्या है? वो हमारा है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। क्या है? बोलो, बोलिए। Universal adult franchise. हाँ, ये बताओ कि भारत में पहला इलेक्शन कब हुआ था? किसी को मालूम है? When did first election take place in India? 1952। 19 बताओ कब हुआ था? 1952 पहला इलेक्शन हुआ था। 1952. यस। और हमारी जो ये आपकी जो डेमोक्रेसी है, बेटा माइक ऑफ कर लो ना, माइक ऑफ कर लो बेटा। कनिष्का, आपके यहाँ से कुछ साउंड आ रहा है बेटा माइक का। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो है ना, हम कितने साल की उम्र के लोगों के लिए होता है बेटा? 18 above. यस, 18 प्लस। यस 18 plus. यस। अच्छा, इसका एक बहुत ही लंबा स्ट्रगल है, इतिहास है। ब्रिटेन में भी इसके लिए स्ट्रगल हुआ, अमेरिका में भी हुआ, न्यूजीलैंड में भी हुआ, ऑस्ट्रेलिया में, हर जगह इसके लिए स्ट्रगल हुआ, ठीक है। तो ब्रिटेन में जब इसको जो इसके लिए काम करने वाली महिला थी, उसका नाम कोई मुझे बताएगा? एमेलिन पैंक्रस्ट, ठीक है। इनका नाम क्या था? एमेलिन पैंक्रस्ट। EMMELINE और PANKHURST, ठीक है। इनका नाम याद रखना। और ब्रिटेन में 1928 में महिलाओं को अधिकार मिला था। महिलाओं को, आज हम कहते हैं ना, बेटी बचाओ, आगे, हाँ हाँ। और हमारे यहाँ तो कहा जाता था, यत्र नार्यस्ते पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों की इज्जत होती है, वहाँ ईश्वर का वास होता है ना। अभी हमारे यहाँ राखी का फेस्टिवल आने वाला है। सब भाइयों की अच्छी खैर रखना तुम लोग, ठीक है। जितने जितने भाई है ना, सबकी खैर करना, ठीक है। उनको याद दिलाना कि व्हाट इज योर ड्यूटी एंड हाउ यू शुड थिंक अबाउट द फीमेल जेंडर, ठीक है। भाइयों को भी, बहनों के लिए तो भाई बहुत सोचते हैं, है ना, इसलिए सबके लिए सोचना है। फीमेल जेंडर का सम्मान करना भाइयों को बस ये सीखना चाहिए, ठीक है। जेंट्स कम्युनिटी को फीमेल जेंडर का सम्मान करना सीखना होगा, ठीक है। तो इस तरह से जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के लिए जो मूवमेंट चला, उस मूवमेंट का क्या नाम है बेटा? सफरेज मूवमेंट। क्या नाम है बेटा? सफरेज मूवमेंट। और जो उसको, हाँ, जो इस मूवमेंट को सपोर्ट किया, उसको सफ्रागेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सफ्रागेट्स। SUFFRAGETTES, ओके। और जानते हो न्यूजीलैंड में कब महिलाओं को यह अधिकार मिला वोटिंग का? जानते हो? नहीं जानते हो ना, मैं बताता हूँ। 1893 में। मैं क्यों न्यूजीलैंड को याद किया जानते हो? न्यूजीलैंड में जो ये राइट्स मिला 1893 में, और 1893 बहुत ही, नोट कर लो कहीं, 1893 बहुत ही बढ़िया ईयर है। 1893 में एनी बेसेंट एक आयरिश महिला थी, उन्होंने होम रूल जो मूवमेंट उन्होंने बाद में चलाया था। तो एनी बेसेंट आयरलैंड की महिला थी, जो कभी यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड का पार्ट हुआ करता था। अब इन लोगों ने अपनी अलग आज़ादी कर ली, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, समझे। तो वो भारत आई थी 1893 में, और उन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी अडयार, मद्रास में। उस समय मद्रास कहा जाता था, आज चेन्नई कहा जाने लगा। तो चेन्नई में उन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी की। देखो आपका जीके भी तैयार हो रहा है, थोड़ा सा हम आपको एलोबरेट कर रहे हैं, परेशान मत होना, ठीक है। आपको अच्छी जानकारियाँ मिल रही हैं। अब 1893 को वो आती हैं, और फिर महात्मा गांधी निकल जाते हैं देश छोड़ के। अरे कहाँ गए मालूम है? बताओ, महात्मा गांधी कहाँ चले गए? Sir, South Africa. यस, शाबाश प्रिया, वेरी गुड। तो महात्मा गांधी कहाँ चले गए? साउथ अफ्रीका गए, और वहाँ काफी
हाँ बोलो बेटा। सर उधर जो ब्रिटिश लोग थे वो उधर के काले लोगों को परेशान करते थे, यस उन्हें यस, वो हमने डिस्कस कर लिया, वेरी गुड। तो 1893, हाँ 1893 को वो गए और वो वापस आए कब जानते हो? 1950 में, जनवरी, 9 जनवरी। अब उसी दिन हम क्या मनाते हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जब भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, उन्होंने घोषणा की कि जिस दिन महात्मा गांधी इस धरती पर वापस आए उस दिन हम इसको NRI डे, इसको हिंदी में कहते हैं अप्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। NRI डे, नॉन रेजिडेंट इंडियन डे। जो भारत के लोग विदेशों में चले गए, वहाँ रह गए, बस गए, उनका उनका सहयोग लेने के लिए कि वो भी, उनका भी सहयोग हो इस धरती के, इस भारत के विकास में, तो उन्होंने NRI डे की घोषणा की और उनको बहुत तरह की प्रिविलेज दी। 1893 में और भी घटनाएं हुई। राहुल सांकृत्यायन का नाम सुना है आपने? राहुल सांकृत्यायन, वो हिंदी के, इतिहास के और कई भाषाओं के बहुत बड़े जानकार थे। उनका जन्म आजमगढ़ में हुआ था और वो उनको तथागत घुमक्कड़ कहा जाता था। तो वो उन्होंने भारत में जो बौद्ध साहित्य था, जिसको चाइना ने अपने अपने देश में लेकर चला गया था, तिब्बत के जो जो यात्री आए थे वो अपने देश लेकर गए थे, वो भारत के लोग अपने ही विजडम से बहुत दूर रहे। तो उन्होंने क्या किया, वो बहुत सारी भाषाएं जानते थे, वो मॉस्को और सब तरह की यात्राएं उन्होंने की और तिब्बत भी गए। और जो कहते हैं ना खच्चर जो होता है ना, म्यूल, उसके शरीर पर किताबों को लाद कर, जैसे हम गाँव में देखा होगा ना आपने कि उस पर ईंट या ब्रिक्स वगैरह जो ढोते हैं या सैंड वगैरह या फर्टिलाइजर मैन्योर वगैरह ढोते हैं उसको गधों के ऊपर, है ना, ऐस के ऊपर। तो ही डिड सेम थिंग, वहां से बौद्ध साहित्य लेकर आए। ठीक है, अभी कभी आपने मेरा डीपी देखा है? मेरा डीपी ध्यान से देखना। भारत भारत के जितने भी महान महान लोग हुए, जितने भी नहीं कह सकता, बहुत सारे जिनको हम जान पाए हैं, जिनको बहुत सारे लोगों को हम जान भी नहीं पाए, वो ऐसे सारे लोग, इन भारत का जो विजडम था ना, अल्टीमेट विजडम था। ठीक है, भारत का विजडम था, अल्टीमेट विजडम विजडम था। तो उन्होंने क्या किया कि बौद्ध साहित्य जो तिब्बत चला गया, चाइना चला गया, वो वहां से वो लाद कर लेकर आए, पूरा उन्होंने कैरी किया और यहाँ पर लेकर आए। वो पहाड़ी रास्तों से होते हुए बहुत ही कष्टपूर्ण तरीके से वो भारत लेकर आए। तो ये था 1893 का एक छोटा सा महत्व। और एक और महत्व मैं आपको बता दूं, जो आप से मैंने कई बार चर्चा की है। 1893 में स्वामी विवेकानंद गए थे प्लेटफॉर्म ऑफ रिलीजन में पार्टिसिपेट करने के लिए। कहाँ? कोई मुझे बताएगा? देखो मैंने क्लास में डिस्कस किया हुआ है। 1893 हाँ मानव बताना चाहेंगे? बताओ बेटा, वीर, आपने हैंड रेज किया हुआ है। न्यूजीलैंड। नो, ही विजिटेड USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका में वो गए और उन्होंने प्लेटफॉर्म ऑफ रिलीजन, जो धर्म संसद थी, वहाँ एक बहुत ही फेमस स्पीच दिया और इस स्पीच के बाद सब लोग उनके फैन हो गए। उन्होंने अपने स्टार्टिंग में कहा ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, ऐसे उन्होंने स्टार्टिंग किया। और अभी तक लोग क्या बोलते थे? लेडीज एंड जेंटलमैन। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि वहां के लोग सोचने लगे ये कौन सी सभ्यता है, ये कौन सा देश है जो दूसरे देश के लोगों को भी, वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी संप्रदाय के हों, किसी भी जाति को, उनको ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कह रहे हैं। क्योंकि भाई बहन का जो रिलेशन होता है बहुत ही अल्टीमेट रिलेशन होता है, बहुत ही स्पिरिचुअल रिलेशन होता है, बहुत ही प्यारा रिलेशन होता है। ठीक है, तो उन्होंने कहा ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका। तो वहाँ के जो लोग हैं, पहली बात तो इनके ड्रेस को देख के, उनका जो है ना, वो क्या कहते हैं जो उस कलर को क्या कहते हैं, सैफरन कलर। तो सैफरन कलर को देख के, उनके ड्रेस को देख के, एक साधु का ड्रेस उनको बहुत अट्रैक्शन नहीं लगा। ये क्या जानता होगा, ये तो ही इज अ बैकवर्ड पर्सन, ये प्योर्स लाइक बैकवर्ड उनके कल्चर के अनुसार। लेकिन जब स्वामी विवेकानंद ने बोलना शुरू किया तो लोग कहे कि अरे ये कौन से देश से आया है, ये कौन सा इतना महान व्यक्ति है। तो 1893 का एक छोटा सा इंपॉर्टेंस मैंने आपको बताने का प्रयास किया। पॉइंट। तो 100 ईयर्स में पूरे वर्ल्ड में इस तरह के बहुत सारे मूवमेंट हुए
जहाँ पर डेमोक्रेसी के लिए लोगों ने काम किया, चाहे वो यूरोप का देश हो चाहे इंडिया में हो। हमारे यहाँ डेमोक्रेसी के लिए जो सबसे पहला इलेक्शन हुआ 1952 में। लेकिन जब डेमोक्रेसी की बात आती है तो हम कैसे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को भूल सकते हैं। और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का जो फीचर है ना, उसको उसको अगर याद रखना है ना, तो हमको अब्राहम लिंकन को जरूर याद रखना पड़ेगा। एनीबडी हैव हर्ड द नेम ऑफ अब्राहम लिंकन? बोलो। उन्होंने कहा था, 16 US president. यस, उन्होंने कहा था ऑफ, बाई एंड फॉर। उनको याद रखना है तो कैसे याद रखेंगे? ऑफ, बाई एंड फॉर। मतलब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो किसकी है? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल एंड फॉर द पीपुल। वो एक बहुत बढ़िया उन्होंने कोटेशन दिया, स्लोगन दिया, जिसको पूरे वर्ल्ड में आज तक इसको याद किया जाता है। वास्तव में देखा जाए तो डेमोक्रेसी जो है, डेमोक्रेसी इज मोर अप्रोप्रिएटली इट इज़ अ वे ऑफ लाइफ एंड नॉट एट अ पॉलिटिकल अरेंजमेंट। ये पॉलिटिकल अरेंजमेंट नहीं है, एक ज़िंदगी जीने का तरीका बन जाता है। इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वल फ्रीडम। सबको बराबर अधिकार मिले, स्वतंत्रता मिले, चाहे वो बच्चे हों, चाहे बड़े हों, बूढ़े हों, ओल्ड एज पर्सन हो, चाहे महिलाएं हैं, चाहे पुरुष हों। आज अफगानिस्तान की जो आलोचना हो रही है, मैं टीवी देखता, बहुत ज़्यादा मैं देखता हूँ न्यूज़, तो कल मैं देख रहा था तो अफ़गान महिला जो यूएस एम्बेसी के सामने, जो फॉरेन एम्बेसीज़ हैं उनके सामने वो काफ़ी रो रही थी और उसने अपनी स्थिति बताई। उसकी चर्चा में मैं नहीं यहाँ कर सकता, ठीक है। तो ये जो अधिकार है, आज अफगानिस्तान की जो आलोचना हो रही है, तालिबान की जो आलोचना हो रही है, इसलिए हो रही है क्योंकि वहाँ महिलाओं और बच्चों के अधिकार को ख़त्म कर दिया। महिलाओं बच्चों को छोड़ दो, पुरुषों के अधिकार, सबके अधिकारों को वहाँ कुचला जा रहा है। तो इसलिए हम डेमोक्रेसी, भारत में जो लोग रह रहे हैं बहुत ही फॉर्चुनेट है। भारत को अगर समझना है सही मायने में कि भारत कितना महान है, तो अफगानिस्तान उन लोगों को जाना चाहिए जिनको लगता है कि भारत में बहुत कमियां हैं। यस, हम अपनी कमियों को दूर करें। कमियां, कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, लेकिन भारत बहुत दुनिया के देशों से बहुत बढ़िया है। और ये जो खराब हो रहा है, इसलिए खराब हो रहा है कि लोगों की इस देश के प्रति आस्था कमज़ोर हो रही है। इस आस्था को बनाए रखना है। जैसे जापान की आस्था है अपने देश के प्रति, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, उसी से देश आगे बढ़ता है। मेरे पॉइंट। तो हम अगर इसके हम फैक्टर्स के बारे में ज़रा सोचें कि फैक्टर्स क्या थे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के पीछे, जो इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर्स हैं जो इसको सक्सेसफुल बनाते हैं, तो सबसे बड़ी चीज़ है जिसकी चर्चा हमने पहले भी किया हुआ है, पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल। लोग कितना पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे वो रैलीज के माध्यम से हो, चाहे वो सिग्नेचर कैंपेन के माध्यम से हो, चाहे डिबेट के माध्यम से हो, चाहे वोटिंग के माध्यम से हो, चाहे पब्लिक मीटिंग हो, चाहे वो स्ट्राइक्स हो, कुछ भी हो, लोगों को पार्टिसिपेट करना चाहिए, लोगों को अपनी बात रखनी चाहिए। गेट योर पॉइंट? आर गेट योर पॉइंट? और ये हमको वो सब कुछ करना है, वो हमको राइट टू जो हमारा फ्रीडम दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसी के अंतर्गत करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमको फ्रीडम दे दिया गया है तो हम देश के खिलाफ कुछ भी स्पीच दें। ये हम अपने फ्रीडम को दुरुपयोग नहीं करना है, हमको अपनी बात रखनी है, अपने आप को एक्सप्रेस करना है। जैसे बच्चों को क्लास में एक्सप्रेस करने के लिए कहा गया तो बच्चे कुछ भी बोल जाएं तो टीचर की तो डांट पड़ेगी ना बेटा। घर में आपको फ्रीडम दिया गया है तो मम्मी को कुछ भी बोल देंगे, पापा को कुछ भी बोल देंगे? नहीं, फ्रीडम का मतलब ये नहीं होता। फ्रीडम ऑलवेज गुड व्हेन इट इज अ लिमिटेड फ्रीडम। अनलिमिटेड फ्रीडम जो होता है ना, वो डाउनफॉल को लीड करता है। वी शुड लर्न फ्रॉम द राइजिंग काइट्स। पतंग हवा में उड़ती है ना, और जब तक वो उसकी कंट्रोल उसके उड़ाने वाले के पास होता है तब तक अच्छा लगता है, वो आसमान में उड़ता जाता है और देखने और दिखाने वाले सबके लिए बड़ा ही आनंददायी होता है। लेकिन जैसे ही उसकी डोर टूट जाती है, डिसिप्लिन की डोर इसको मान लो, अगर डिसिप्लिन की डोर टूट जाती है तो पतंग कहाँ जाता है? नीचे ज़मीन पर चला जाता है। इसी तरह आपको अपने पेरेंट्स के साथ और अपने गुरुजनों के साथ, अपने बड़े भाइयों के साथ अच्छा व्यवहार करना है और एक अच्छा सिटीजन बनना है, अच्छा नागरिक बनना है, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो बेटा।
Yes, sir. ठीक है। डेमोक्रेसी क्या करता है, हमको हेल्प करता है कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने में। जैसे अभी हमने शुरू में कहा था, कावेरी वाटर डिस्प्यूट्स, रिलीजियस डिस्प्यूट्स होते हैं, ठीक है, और भी दूसरे बेसिस पर डिस्प्यूट्स होते हैं। उन सारे डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए हमको एक मैकेनिज्म की ज़रूरत होती है। और सबसे बड़ी बात है, जैसे कभी कभी होता है, एक धर्म की यात्रा निकलती है, दूसरे धर्म वाले को कमेंट करते हैं, ये प्रवृत्ति से हमको बचना होगा। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए कि हम दूसरे धर्मों के ऊपर जो है उस पर अटैक करें या इस तरह की, ये सोच बहुत ही ख़राब है। इसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा बढ़ता है। और गवर्नमेंट की जगह हमको ये मानना है कि हमारी जो शिक्षाएं हैं ना, उन शिक्षाओं में जो धार्मिक शिक्षाएं हैं, उसमें हमको ये सिखाना पड़ेगा, ये बताना पड़ेगा कि हम दूसरे धर्म में भी अच्छाइयाँ हैं, जिसको मैं हमेशा कहता हूँ, आन भद्रा कर तो वो यंत्र विश्वता। लेट अस वेलकम द नोबल थॉट्स फ्रॉम एवरी साइड। इसी बात को स्वामी विवेकानंद ने कहा प्लेटफॉर्म ऑफ रिलीजन में, कि सारे धर्मों के लोग क्या हैं, फ्रॉग ऑफ अ वेल के समान है, कुएं के मेढक के समान है। एक स्टोरी है, उसको मैं कभी बाद में नरेट करूंगा, कि कुएं के मेढक के समान है, कि कुएं का मेढक ये सोचता है कि दुनिया यही है और यही हमारी दुनिया ही अच्छी है, और बाहर का से जो आ जाता है मेढक कुएं में, तो उसने तो दुनिया देखी हुई है, उसने तो पूरा एंजॉय किया हुआ है। तो कुएं के मेढक नहीं बनना है, अपने समाज को नहीं बनना है, अपनी धार्मिक व्यवस्थाओं को नहीं बनने देना है, और स्वयं नहीं बनना है। ठीक है। धर्म हर व्यक्ति की कमजोरी होती है। हमारे यहाँ धर्म के बारे में कहा गया, धारयति धर्म, जो धारण करने योग्य है वही धर्म है, और धारण करने योग्य क्या है, जो समय के साथ बदल जाए। ठीक है। तो डेमोक्रेसी हमारे इक्वलिटी और जस्टिस का को प्रमोट करती है, उसको देखभाल करती है। इसलिए हमारे पास कोर्ट का सिस्टम है। क्या है? कोर्ट का सिस्टम है। हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट है, हाई कोर्ट है स्टेट लेवल पर, और सुप्रीम कोर्ट है नेशनल लेवल पर। आर गेटिंग पॉइंट? तो फाइनली अगर हम बात करें कि हमारे डेमोक्रेसी को सक्सेसफुल बनाने में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, तो पीपल्स पार्टिसिपेशन, राइट टू फ्रीडम, ठीक है, रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स, इक्वलिटी, जस्टिस और रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ, एक बार मैं फिर रिपीट करता हूं कि रीजन्स हमारे जो डेमोक्रेसी को सक्सेसफुल बनाने वाले हैं वो क्या क्या हैं? पीपल्स पार्टिसिपेशन, राइट टू फ्रीडम, रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स, इक्वलिटी, जस्टिस और रूल ऑफ लॉ। गेट योर पॉइंट? आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू यू डियर स्टूडेंट्स। बोलो। Yes, sir. Yes, sir.